हर हर महादेव दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णकांत और मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास गूगल के माध्यम से किसी ग्राहक का फ़ोन आया, तो 18 कैरेट का रेट उन्होंने पूछा मुझसे और मैंने उन्हें जो रेट बताया, उन्होंने कहा कि ये रेट मैंने दूसरे दुकानदार से पूछा और आपके रेट में उनके रेट में इतना अंतर क्यों आ रहा है। तो फिर मैंने उनको वह तरीका बताया जिससे कि आप भी अपने हिसाब से खुद सोने का रेट कितने भी कैरेट का आप निकाल सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको आवश्यकता पड़ेगी तो 24 कैरेट गोल्ड का रेट जानने की। अगर आपके पास 24 कैरेट का रेट है या किसी दुकानदार से आप रेट पूछते भी हैं तो उसे सिर्फ 24 कैरेट ज्वेलरी का रेट पूछें और उस रेट के साथ आप यह भी पूछें कि जो रेट 24 कैरेट का दुकानदार द्वारा बताया जा रहा है क्या वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है और एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। अगर वह रेट जीएसटी के साथ है तो जो भी आप 18 कैरेट का रेट निकालेंगे उसमें भी जीएसटी जुड़ा हुआ ही आएगा, और अगर वह रेट जीएसटी के बिना है तो जो 18 कैरेट या 22 कैरेट या जितने भी कैरेट का आप रेट निकालेंगे उसमें जीएसटी शुल्क अलग से आपको देय होगा। उदाहरण के लिए मानते हैं कि आपको 18 कैरेट की एक ज्वेलरी लेनी है जिसका वजन है 1 ग्राम। 24 कैरेट का दाम जो है उस दिन है 74,000 रुपये। अब ये 74,000 रुपये जो है ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। तो 18 कैरेट का रेट निकालने के लिए, चूँकि ज़्यादातर फर्म क्या करती हैं कि जीएसटी को अपने बिल का टोटल कंप्लीट करने के बाद में ऐड ऑन करती हैं और रेट ग्राहक को बताने में कम लगे, इसके लिए जो है 24 कैरेट के रेट में जीएसटी को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो बिना जीएसटी के अगर हम मान के चलते हैं कि आज सोने का रेट 74,000 रुपये है, तो 18 कैरेट का रेट निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक छोटा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जिसमें यदि हम मानते हैं कि 74,000 रुपये यह 24 कैरेट का रेट है, तो सबसे पहले हमें इस रेट से 1 कैरेट का रेट निकालना पड़ेगा, जिसके लिए हमें इस रेट को 24 से भाग देना पड़ेगा। 74,000 डिवाइड बाई 24, 3,083.33 ₹3,083.33 यह आपके पास 1 कैरेट का दाम आया। अब इसके आधार पे आप जितने भी कैरेट का दाम निकालना चाहते हैं, मान के चलिए आपको 22 कैरेट की ज्वेलरी पसंद आ गई और 22 कैरेट की ज्वेलरी का आप दाम जानना चाहते हैं, तो आपको इसमें 22 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि आएगा 67,833 रुपये। यानी कि 74,000 रुपये अगर 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव है तो 22 कैरेट सोने का भाव 67,837 रुपये इस कैलकुलेशन के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। अब दोस्तों, यह जो भाव आपको प्राप्त होगा, यह भाव पे अगर आप यह अपेक्षा करेंगे दुकानदार आपको ज्वेलरी दे दे तो यह संभव नहीं है, क्योंकि यह जो भाव आया यह सिर्फ गोल्ड की प्योरिटी का भाव है, जितना कि आपके आभूषण में शुद्ध सोने की उपलब्धता है। इसके अतिरिक्त आपको जो देना पड़ता है वह है अपव्यय है, जो आप उसको उत्पादन अपव्यय कहें, प्रोसेस लॉस कहें, मेकिंग चार्जेस कहें, विभिन्न तरह के खर्चे जो आभूषण बनने की प्रक्रिया में आते हैं और जिनमें विभिन्न चरणों का मार्जिन भी जुड़ा होता है। उसको कुछ लोग इकट्ठा मेकिंग चार्ज में ही ले लेते हैं, कुछ लोग अलग अलग प्रोसेस लॉस प्लस मेकिंग प्लस एडिशनल चार्जेस एड ऑन करके लेते हैं। यह सब जोड़ के मान के अगर चलते हैं कि 15% अतिरिक्त आपको सारी चीज़ें जोड़कर इस पर ऐड किया जाता है, तो इसको रेट के साथ जोड़ने के बाद जो भी वैल्यू आती है उसके ऊपर जीएसटी जोड़ करके जो भी अमाउंट आएगा वो आपके फाइनल बिल के रूप में आपको पे करना पड़ेगा। अब चलिए इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मानिए आज का रेट 74,000 रुपये 24 कैरेट सोने का है और हमने एक सोने की अंगूठी किसी दुकानदार के यहाँ से खरीदी, तो 74,000 के हिसाब से सबसे पहले हमें 18 कैरेट का भाव निकालना पड़ेगा, जो कि होगा 74,000 डिवाइड बाई 24 इंटू 18, जो कि 5550 रुपये या 55,500 रुपये प्रति 10 ग्राम का आएगा। अब यह रेट तो हो गया गोल्ड का, इसके अतिरिक्त आपको क्या देना है, उत्पादन अपव्यय, प्रोसेस लॉस, मेकिंग, जो भी खर्चे आते हैं और जो भी उनका प्रॉफिट होता है यह आपको अतिरिक्त देय होता है। अब मानते हैं कि दुकानदार ने आपसे अलग अलग ज्वेलरी पे चूंकि अलग अलग मेकिंग चार्जेस लगते हैं, कहीं 5, 10, 15, 20, 30, 35% तक भी जो है किन्हीं जेवरों पे बनवाई का खर्च आता है, और वह कुछ भी हो सकता है, वो जेवर पे निर्भर करता है कि आप किस प्रकार का जेवर पसंद कर रहे हैं। अब एक उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि 15% जो है मेकिंग चार्जेस इस पे दुकानदार ने ऐड कर लिए। अब 15% जो आपको ऐड करेंगे वह इस रेट पे नहीं करेंगे वह हम करेंगे 24 कैरेट के रेट पे, क्योंकि जो प्रोसेस लॉस जाता है वो आपके ग्रॉस रेट पे जाता है, वो उस वजन पे नहीं जाता है कि जो कि उसमें उपलब्ध सोने की शुद्धता है। जैसे आपने अगर 10 ग्राम सोने का जेवर खरीदा है और 18 कैरेट के हिसाब से उसमें शुद्धता है 7 ग्राम 500 सोने की, लेकिन जब जेवर बनने की प्रक्रिया में उत्पादन अपव्यय जाएगा, प्रोसेस लॉस जाएगा, तो वह 10 ग्राम वजन पे जाएगा, ना कि 7.5 ग्राम वजन पे। इसलिए जो मेकिंग जोड़ा जाता है उसको ग्रॉस वेट पे जोड़ा जाता है, जिसमें कि सोने की शुद्धता के अलावा अन्य सभी मिश्रित धातु भी समाहित होते हैं। तो इसलिए हम जो मेकिंग चार्ज या प्रोसेस लॉस इंक्लूड करेंगे वह 18 कैरेट के भाव पे ना करके 24 कैरेट के भाव पे करेंगे। अब हम यदि 15% के हिसाब से इस पे मेकिंग एड ऑन करते हैं तो 74,000 इंटू 15
₹1110 प्रति ग्राम, यह आपका जो है मेकिंग चार्ज है या प्रोसेस लॉस जो भी है इंक्लूड करके ये सारे खर्चे आपको अतिरिक्त देय होंगे। और जब आप अपनी ज्वेलरी को रीसेल करने के लिए जाते हैं तो यही अतिरिक्त अमाउंट जो आपने दिया है ₹1110, इसके अलावा अन्य कोई भी डिडक्शन आपके जेब पर नहीं किया जाता है। अब यदि हम इस को सोने के रेट के साथ जोड़ देते हैं तो 1110 प्लस 5550 कुल 6660 रुपए जो है यह आपको प्रति ग्राम की दर से 18 कैरेट की ज्वेलरी उपलब्ध होनी चाहिए। और इसके बाद सरकारी नियमों के अनुसार जो 3% की दर से जीएसटी लगता है वह आपको इस पे अतिरिक्त देय होगी। जैसे मैंने आपको उदाहरण देके 1 ग्राम सोने के लिए समझाया है, आप अपने वजन को इसी रेट से जो है या इसी के आधार पर अपना भाव निकालकर आप अपने सोने का मूल्यांकन कर सकते हैं और आप यह जांच कर सकते हैं कि किसी दुकानदार द्वारा आपसे अनुचित भाव तो नहीं लिया जा रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।